हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय सेन। आज का जो सर हमारा ट्रेनिंग टॉपिक है वो हम सॉलिड वर्क्स स्केचर मॉड्यूल पे रखेंगे। क्योंकि स्केचर क्यों? क्योंकि सर कैम प्रोग्रामिंग के लिए हमें बेसिक सॉलिड वर्क्स आना जरूरी है। अगर आप सॉलिड वर्क्स बेसिक नहीं आएगा तो उस कंडीशन में कई बार कुछ सर्फेसेस क्रिएट करना है, कुछ स्केच ड्रॉ करना है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम बेसिक सॉलिड वर्क्स स्केचर आज ट्रेनिंग में कवर करेंगे। तो सिंपल सर यहाँ पे फाइल्स पे जाएंगे तो आपका रिसेंट जो है वो कुछ फाइल्स का बैकअप आएगा। एंड आप अगर सॉलिड कैम में जाएंगे तो इसमें भी आप अगर आपने कुछ प्रीवियस प्रोग्रामिंग किया हुआ है किसी प्रोजेक्ट पे तो यहाँ से आपको बैकअप मिल जाएगा, रिसेंट 10 फाइल बैकअप। और इसमें सर अगर आप सॉलिड वर्क्स के अंदर कुछ इसकी इंटरनल सेटिंग्स जानना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल विंडो रहेगा सर, सिंपल सॉलिड वर्क्स टाइप का। ठीक है। इसके जो राइट हैंड साइड है ये जो सेक्शंस है ये भी आप सॉलिड वर्क्स और सॉलिड कैम बोथ ऑप्शंस यहाँ पे हैं। जैसे कुछ ड्राइंग्स वगैरह क्रिएट करना वो सब कुछ हम ड्रैग टेम्पलेट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक इंटरफेस है, इसको समझना है। ठीक है। और यहाँ पे सिंपल जैसे हमें कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो फाइल न्यू एंड पार्ट असेंबली ड्राइंग सॉलिड वर्क्स डॉक्यूमेंट। तो पार्ट मॉडलिंग से पहले आ जाता है स्केच। ठीक है। तो सिंपल गो टू पार्ट एंड ओके। जैसे आप यहाँ पार्ट मॉडलिंग करते हैं तो ये एक कमांड का जो इंटरफेस है सॉलिड वर्क्स का एंड सॉलिड कैम का, वो ये इंटरफेस रहेगा। इसमें आपको पार्ट हिस्ट्री, सेंसर्स, एनोटेशंस एंड मटेरियल स्पेसिफिकेशन एंड फ्रंट टॉप राइट एंड ओरिजिन, ये चीज़ें मिलती है। इसमें सर ये जो ओरिजिन है दैट इज़ ये पेज ओरिजिन है। ठीक है। तो अगर हमें कोई स्केच ड्रॉ करना है यहाँ पे सिंपली दीज आर मॉड्यूल्स। ठीक है। इन मॉड्यूल्स में आपका सॉलिड वर्क्स और सॉलिड कैम सभी मॉड्यूल्स है। कि कोई अगर मॉड्यूल्स अगर हाइड है तो सिंपली किसी भी मॉड्यूल पे राइट क्लिक करें, गो टू टैब्स एंड यहाँ पे आप जो मॉड्यूल्स चाहिए उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सरफेस हाइड करूँगा तो सरफेस यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपल ऑप्शंस है। तो सिंपल अभी हमें सपोज कोई स्केच बनाना है। ठीक है। तो आज हम स्केच ही कवर करने वाले हैं। तो जैसे सपोज हमें कोई स्केच बनाना है तो आप यहाँ पे स्केच आपने जैसे सिलेक्ट किया तो आपको फ्रंट टॉप राइट प्लेन दिखाएगा कि आप प्लेन सेलेक्ट करें और स्केच बनाएं। यहाँ पे लिखा है ना, सिलेक्ट अ प्लेन ऑन विच टू क्रिएट अ स्केच फॉर द एंटिटी। तो सर हम पहले प्लेन ले लें फिर स्केच बनाएं, वो ज़्यादा बेटर है। तो सिंपल हम इसे क्रॉस करते हैं और सिंपल गो टू फ्रंट प्लेन एंड गो टू स्केच। आप यहाँ से भी स्केच में जा सकते हैं और सिंपल फ्रंट प्लेन पे क्लिक किया और यहाँ पे भी स्केच में जा सकते हैं। ठीक है। तो स्केच से पहले सर आता है यूनिट ऑप्शन। यूनिट क्या होती है? मान लो आप जो स्केच बनाएंगे वो किस यूनिट में बना रहे हैं, सिंपली राइट बॉटम में देखेंगे, यहाँ पे आपको यूनिट सिलेक्शन मिलता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इंचेस। तो आपको सर स्केच से पहले ये यूनिट का सिलेक्शन जरूर करना है। अगर मिलीमीटर डिफ़ॉल्ट में ये मिलीमीटर में सेट है तो अगर मिलीमीटर है तो आप मिलीमीटर डिफ़ॉल्ट। बट कई बार हमारे पास ड्राइंग इंचेस में आती है तो सिंपली गो टू इंचेस। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे अब हम फ्रंट प्लेन पे क्लिक करके गो टू स्केच। अब सर जैसे ही आप स्केच पे रहते हैं तो अब यहाँ पे आप देखेंगे एक यूनिट प्रॉपर वर्क हो रही है और एग्जिट स्केच का भी ऑप्शन है। मतलब आप कोई स्केच बनाए हैं और उस स्केच से बाहर जाना है, उस पेज से बाहर जाना है तो सिंपली गो टू एग्जिट। और एग्जिट का जो ऑप्शन है वो आपको टॉप कॉर्नर्स पे भी मिलता है, लेफ्ट कॉर्नर्स। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हम अभी फ्रंट प्लेन पे हैं
अब हम कोई भी कमांड को पिक करेंगे सर, तो हमें कोई एरर नहीं शो होगा। ठीक है, सिंपल आप कमांड को सिलेक्ट करें एंड सिलेक्ट द टाइप ऑफ रेक्टेंगल, विच टाइप, एंड चूज द सेंटर रेक्टेंगल एंड पिक दिस एंड ड्रॉ द रेक्टेंगल। फर्स्ट क्लिक यहाँ, सेकंड क्लिक यहाँ। यहाँ पे सर जो रेक्टेंगल टाइप्स हैं, इसमें जो 1 2 3 दिख रहा है, बेसिकली क्लिक माउस क्लिक पॉइंट्स को इंडिकेट कर रहा है। जैसे सपोज कॉर्नर रेक्टेंगल, सिंपली क्लिक दिस एंड दिस। अब सर ये जो रेक्टेंगल्स हैं, आप कमांड को कमांड पे हैं अभी, ठीक है, रेक्टेंगल कमांड में अगर कोई दूसरी कमांड एक्टिवेट करनी है, सिंपली गो टू सर्कल एंड ड्रॉ द सर्कल। ठीक है, अगर कमांड को प्रॉपर छोड़ना है, मतलब हम किसी भी कमांड में नहीं रहना चाहते, तो आपको कीबोर्ड में स्केप बटन को प्रेस करना है। तो जैसे आप स्केप बटन प्रेस करते हैं, तो आप किसी भी कमांड पे नहीं रहते। ये सिंपल माउस में अभी देखो, कोई भी कर्सर, माउस कर्सर पे कोई भी कमांड एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सर अभी आप प्लेन पे हैं, तो आप बेसिक आप और भी कई स्केचेस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक पॉलीगन टाइप, तो ड्रॉ द पॉलीगन, डिफाइन द एजेस ऑफ द पॉलीगन, सपोज 7 एजेस, एंटर 7 एजेस। एंड स्केच को सर डिफाइन करने के लिए दो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहला है डायमेंशंस और दूसरा है रिलेशन। दो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डायमेंशन में सर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से, जैसे हमें इसका डाया डिफाइन करना है, सिंपली क्लिक एंड अनदर क्लिक आउटसाइड ऑफ द स्केच एंड डिफाइन द डायमीटर वैल्यू। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपली ओके, एंड अगेन गो टू स्मार्ट डायमेंशन and click on outside sketch and define the value, enter, and same things this way। अब देखिए सर, जो चीज़ें फुल्ली डिफाइंड होती जाती है, मतलब उसमें डिफाइन करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो ब्लैक कलर हो जाता है। अभी ये ब्लू क्यों है? क्योंकि इनको अभी हमने डिफाइंड नहीं किया है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा है सर। कोई भी स्केच अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको फुल्ली डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट डायमेंशन एंड सेकेंड वन इज रिलेशन। अब रिलेशन कैसे? सपोज दैट आपको सर एक सर्कल बनाना है, और ये सर्कल सपोज हमने यहाँ बना दिया। इसका स्मार्ट डायमेंशन में हमने डायमेंशन डिफाइन किया कि भाई इसका डायमेंशन है 30 mm। अब सर इसमें ये जो सर्कल है, वो हमें इसके हॉरिजेंटल रखना है। तो यहाँ पे रिलेशन की बात आ गई। तो सिंपली क्लिक ऑन दिस एंड प्रेस दिस शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द सेकेंड पॉइंट। ठीक है, सॉरी, अगेन एस्केप, किसी कमांड में नहीं रहना। क्लिक फर्स्ट पॉइंट एंड प्रेस द शिफ्ट की एंड चूज द सेकेंड पॉइंट एंड मेक अप्लाई द रिलेशन। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या मैक हॉरिजेंटल किया। यहाँ पे भी सर जो पॉसिबिलिटीज रिलेशन है, अब यहाँ पे हॉरिजेंटल बोल्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि नियर टू हॉरिजेंटल रिलेशन के नियर ही है, इसलिए वो उसको बोल्ड कर रहा है। अगर यही सर्कल हम यहाँ रख देंगे सर और दोनों में रिलेशन दिखाएंगे, तो वर्टिकल बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया हॉरिजेंटल, हो गया। इसको एक्सेप्ट करेंगे एंड अगेन सेलेक्ट दिस एंड प्रेस द शिफ्ट की एंड सेलेक्ट द लाइन। अब इन लाइन और सर्कल के बीच क्या पॉसिबल रिलेशन है? टेंजेंट। तो सिंपली क्लिक द टेंजेंट एंड ओके। तो अब आप देखेंगे ये भी ब्लैक हो गया। तो जो बेसिक रिलेशंस होते हैं सर, जैसे कोसेंट्रिक, टेंजेंट, पैरेलल, इक्वल, परपेंडिकुलर, पैरेलल, तो ये सारे रिलेशंस जो हैं आपको आने चाहिए। जो GD&T सिंबल्स जो होते हैं, जो बेसिक रिलेशंस हैं कैड डिजाइनिंग के लिए, वो रिलेशंस भी आने बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, तो यहाँ पे आई थिंक आपको स्केच बनाना और उसे ड्रॉ करना वो आप समझ गए, एंड उसको डिफाइन भी कैसे करना है वो भी आप समझ गए। ठीक है, जैसे सपोज ये रेक्टेंगल है, इसमें हमें रेडियस लगाना है इन कॉर्नर्स एजेस पे, तो सिंपली क्लिक ऑन द रेडियस स्केच फिल and select the all points and define the radius of this fillet। तो सपोज इसका जो रेडियस है 5 mm एंड इंटर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसमें सर अगर कोई भी डायमेंशंस आपको बदलनी है, सपोज हमें 5 की जगह 10 mm की रेडियस अप्लाई करनी है, तो किसी भी डायमेंशन डिफाइंड वैल्यू को अगेन डिफाइन करने के लिए उस पर डबल क्लिक करें और इस पे आप चेंज करें। इस रेडियस पे डबल क्लिक करें, चेंज करें। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट सर इसमें जो ये है एरिया है, यहाँ पे आप स्केच क्रिएट करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट राइटिंग का भी है, जैसे सपोज हमें कोई टेक्स्ट राइट करना है, सपोज क्लिक ऑन दिस, सिलेक्ट दी दिस पर एंड राइट द टेक्स्ट सपोज। ठीक है, और इसको हम यहाँ से टेक्स्ट को हम बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट सिलेक्शन है, यूनिट सपोज दैट हम टेक्स्ट यूनिट जो है वो हम 10 mm रखते हैं। ठीक है, ओके, एंड यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं सर जो भी आपको रखना है, एंड इसको बोल्ड करना है, सिंपली गो टू एंड सेलेक्ट दिस एंड सेलेक्ट बोल्ड। सपोज इस कर्व के मिड से लिखना है तो सिंपली चूज द मिड, आउटसाइड, सॉरी लेफ्ट, राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड कंप्लीट कर्व। तो ये आप सिंपल सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, एक चीज का सर ध्यान दें, जब आप प्लेन किसी पर्टिकुलर प्लेन पे होते हैं तो आपको स्क्रॉल बटन को प्रेस करके ऐसे टिल्ड नहीं करना। बेसिकली जब आप स्केच बना रहे होते हैं सर, तो आप ऑलवेज नॉर्मल रहें। नॉर्मल इट मीन्स जो हमारा फ्रंट, यहाँ पे फ्रंट जो है वो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये टिल्ट हो गया और आपने कुछ चीज़ बनाने की कोशिश की, जैसे सपोज ये टिल्ट हो गया सर, और मैं यहाँ बना रहा हूँ सर सर्कल, तो ये कैसे फील नहीं हो रहा है सर्कल। तो जो प्लेन के अकॉर्डिंग वो सही बन रहा है सर, बट हमारा जो बनाने का तरीका है और जो देखने का व्यू है वो गलत है। ठीक है, तो ऑलवेज आप जिस प्लेन पे हैं उस प्लेन पे, आप उस प्लेन पे भी क्लिक करके आप नॉर्मल जा सकते हैं, सिंपली गो टू नॉर्मल। ठीक है, ओके, और इसमें सर स्पेस बार आता है, जो कीबोर्ड का स्पेस बार है उसको आप क्लिक करें। यहाँ पे जो भी काफ़ी सारे व्यूज़ आपको ओपन हो जाएंगे, आप जिस व्यूज़ पे क्लिक करेंगे वो उसको नॉर्मल करेगा। ठीक है, तो इसके आगे जो सर नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन ये आपका ट्रिम करना, ऑफसेट करना, मिरर करना, ये सारी कमांड्स हैं। जैसे ट्रिम में क्या होता है, सिंपली गो टू ट्रिम एंड ट्रिम में पावर ट्रिम में ये एक पाथ जनरेट होता है सर। ठीक है, और ये पाथ जिस लाइन एज पे जाएगा वो लाइन अपने नेक्स्ट रेफरेंस तक ट्रिम हो जाएगी। मतलब मैंने ये लाइन ट्रिम किया सर, वो यहाँ से यहाँ तक क्यों ट्रिम हुई, क्योंकि इसका रेफरेंस यहीं तक था। ठीक है, और जैसे सपोज ये रेडियस ट्रिम करेंगे तो रेडियस का नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट क्या है, यहाँ। तो अगेन ट्रिम दिस, माउस का लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है। ठीक है, ओके, एंड इसमें आपका जो है ऐसे ही ऑफसेट एंटिटीज है। ऑफसेट एंटिटीज सिंपली आप क्लिक करें और डिफाइन द स्केच। ठीक है, तो ये इसके इनसाइड करना है, आउटसाइड करना है, या बोथ साइड करना है, बाई डायरेक्शनल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑफसेट आप किसी भी स्केच को आप ऑफसेट कर सकते हैं। तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शंस कुछ नहीं है।
तो इसको आप यूज कर सकते हैं सिंपल। नेक्स्ट वन, गो टू मिरर। मिरर सर, कोई भी स्केच है उसको हमें मिरर करना है, सिंपल हम मिरर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे सपोज दैट कि आपने ये सर्कल हम यहाँ ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं? क्योंकि अभी ये डिफाइंड नहीं है सर, कितना डाया है, किस पोजीशन में है, डिफाइंड नहीं है, तो सिंपली हम इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो हम ये सर सर्कल को मिरर करेंगे इस वर्टिकल लाइन के साथ, तो डेफिनेटली एक सर्कल यहाँ और बनेगा। simply go to mirror, select the mirror sketch, this one, and select the mirror reference, which reference this vertical line, and select। ठीक है। अब सर आप इसमें सर मिरर रिलेशन लगाएं। ठीक है। रिलेशंस को समझने के लिए जो यहाँ पे ग्रीन कलर के आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, ऑल इज स्केच रिलेशन। ठीक है। तो जैसे ये जो रिलेशन है इस पे आप क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो कुछ कलर कोडिंग की हेल्प से आपको इंडिकेट कर रहा है कि सबसे पहले इस रिलेशन में माउस कर्सर रखें, वो बताएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ही है सर मिरर। ठीक है। तो वो किस लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, वो लाइन भी उसी सेम कलर से हाईलाइट कर रहा है। ठीक है। अब इसमें अगर आप कुछ भी चेंजेस कर दें, सपोज हम इसका डाया बदल देते हैं। डाया हमने कर दिया सर 25, तो डेफिनेटली दूसरा डाया बदल जाएगा सर, बिकॉज दिस वन इज क्रिएटेड बाय मिरर कमांड। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे सर ऐसे सिमिलर आपके पैटर्न्स ऑप्शन है, लीनियर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न। ठीक है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। किसी लाइन डायरेक्शंस में पैटर्न करना है, सिंपल गो टू लीनियर एंड सर्कुलर पैटर्न। किसी सर्कुलर 360 पे पैटर्न करना है तो आप सर्कुलर पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप बताएंगे। एंड इसके आगे सर थोड़ा बढ़ते हैं, कुछ स्पेशल कमांड्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड, जिनकी वजह से ये जिनकी जिनकी वजह से हम कभी कभी प्रॉब्लम में फंसते हैं। देखो सर, यहाँ पे शेडेड स्केच कंटूर जो काम करता है, बेसिकली इसका वर्क है कि किसी क्लोज एरिया को शेडेड फॉर्म में दिखाना। शेडेड का मतलब कुछ ऐसा, आप इसे ऑन करते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि कौन सा एरिया क्लोज है, कौन सा ओपन है। मान लो, मान लेते हैं सर अगेन एक हमने हमने ये बनाया, सपोज दैट दिस वन। ठीक है। एंड सर ये क्या है, ओपन है। अगर हम इसमें शेडेड स्केच कंटूर अप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। अब इसमें सर मैं मानता हूँ कि स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से मैंने इसकी जो डिस्टेंस वैल्यू है वो हमने कर दी 0.01, 10 माइक्रो। ठीक है। और इस कमांड को डिलीट भी कर देते हैं। ये लो, अभी क्या फील हो रहा है कि ये ओपन है। तो अगर आप इसे ओके करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्केच है वो कहीं ना कहीं हमारा ओपन है। ठीक है। तो ये जो ओपन स्केच है, हमें ये तो पता चल गया सर ये ओपन है क्योंकि ये शेडेड स्केच के टूल के अंदर हाईलाइट नहीं कर रहा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ओपन है तो किस पॉइंट से है सर। इस पॉइंट से, इस पॉइंट से है। अगर 1-2 mm गैप होता सर तो आप जूम करते पता चल जाता, लेकिन सर ये वैल्यू 1 माइक्रोन या 10 माइक्रोन है। तो स्क्रॉल जूम इन जूम आउट, तो यहाँ पे आपको यूज करना है रिपेयर स्केच। सिंपली जैसे आप रिपेयर स्केच पे क्लिक करेंगे तो ये इसका काम क्या है सर, रिपेयर स्केच का सिर्फ एक ही काम है, दो पॉइंट के बीच में गैप बताना। अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है तो इन दोनों के बीच एक गैप वैल्यू होगी। वो गैप अगर इस वैल्यू से कम है तो उसको हाईलाइट कर देगा। तो ये वो यही कर रहा है यहाँ पे सर, 0.24 के आसपास वैल्यू डली हुई है और इससे कम के गैप को हाईलाइट कर रहा है। अब जूम करेंगे सर तो ये सिर्फ लेंस एरिया जूम होगा। ये देखो सर, मैंने तकरीबन 15 से 16 बार हमने इसे जूम किया, तब जाके वो हमें व्यू डिफरेंस दिखा। और हम इसको क्लिक करेंगे और सेम इसको क्लिक करेंगे विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की एंड मैक रिलेशन को इंसिडेंट। को इंसिडेंट का मतलब क्या होगा कि
दोनों पॉइंट को हम एक ही पॉइंट के अंदर कंबाइन करना चाह रहे हैं। तो सिंपली कोइंसिडेंट एंड अगेन रिफ्रेश, नो प्रॉब्लम फाउंड। इट मीन्स कि अब ऐसा कोई इससे माइनर गैप नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अब अगर आप शेडेड स्केच कंटूर में भी क्लिक करेंगे तो ये दिखना चाहिए, बट अभी नहीं दिख रहा है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि ये जो स्केच है ये अपडेट नहीं हुआ है। इसको अपडेट करते हैं। अपडेट के लिए एक बार एग्जिट जाएंगे, एग्जिट दिस। ठीक है। एंड अगेन क्लिक ऑन एंड अगेन एडिट ऑन। ठीक है। अब ये अपडेट है। तो कई बार वो चीज़ दिख जाती है, कई बार नहीं दिखती, तो प्लीज़ इसको एक बार एग्जिट एंड एडिट मोड पे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें सर आपका रिपेयर स्केच भी हो गया। नेक्स्ट इसमें सर यहाँ पे कुछ रिलेशंस हैं, डिस्प्ले एंड डिलीट रिलेशन। जैसे मान लो कोई रिलेशन डिस्प्ले हमें डिलीट करना है तो हम सिंपली उसमें क्लिक करके डिलीट बटन भी दबा सकते हैं और डिलीट हो जाएगा। बट विद द हेल्प ऑफ कमांड हम कैसे डिलीट करेंगे? डिलीट पे गए, यहाँ पे से सारे रिलेशन आ रहे हैं। ठीक है। तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ पे आ गया। इस पे आप क्लिक करें, यहाँ से डिलीट करें। तो बाय कमांड है सर, इसको कोई यूज़ नहीं करता। ठीक है। सब क्या करते हैं, कमांड पे क्लिक किया, कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाया, बस डिलीट हो गया। सेम चीज़ सर यहीं पे ऐड रिलेशन की, जो अभी हम शिफ्ट की प्रेस करके हम ऐड कर रहे थे, वही चीज़ यहाँ पे ऐड रिलेशन। जैसे मान लो कि हमने इस पे ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, तो इन दोनों लाइन के बीच हमने रिलेशन ऐड किया। अभी मैंने शिफ्ट बटन नहीं दबाया सर, यहीं पे ऐड रिलेशन की कमांड्स के साथ हमने अप्लाई किया। मैं एक परपेंडिकुलर, दिस परपेंडिकुलर। ठीक है। ओके। और यहाँ पे फुल्ली डिफाइंड स्केच, मान लो आप किसी भी चीज़ को फुल्ली डिफाइन करना चाहते हैं स्केच को, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। क्विक स्नैप मोड बेसिकली एक स्नैप मोड है जो ऑटो डिटेक्ट करता है। जैसे सपोज हमने एक सर्कल लिया, हमें एक सर्कल बनाना है, कहाँ से? यहाँ पे क्विक स्नैप मोड ले लिया सर मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट हमने किया। अब जैसे सपोज हम इस लाइन पे जाएं, तो वो उस लाइन को मिड पॉइंट रीड कर लिया। इस पे क्लिक किया, देखो मिड, अगर मैं यहाँ भी क्लिक करूंगा सर तो हमारा सर्कल उसके मिड पॉइंट से बनेगा। ठीक है। तो ये भी सर कोई खास कोई यूज़ ज़्यादातर नहीं है। ठीक है। अगर आपको मिड से बनाना है तो आप सिंपल क्लिक करो और जाओ उस पॉइंट के नियर जाओ सर, तो डिटेक्ट करेगा और आप सिंपल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्विक स्नैप मोड है, रैपिड स्केच मोड एंड कन्वर्जेंटीज मोस्टली हम 3D के केसेस में यूज़ करते हैं, तो ये हम आपको 3D के केसेस में बताएंगे। इंस्टेंट 2D, किसी डिफाइंड स्केच को हम ड्रैग करना चाहते हैं पर्टिकुलर एक स्केल फॉर्म में, तो हम इंस्टेंट 2D का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? सिंपल, आप इस पर क्लिक करें, सॉरी, सिंपल जैसे ये ऑन ऑफ होता है वैसे ये भी ऑन ऑफ होता है। ठीक है। हमने इसे ऑन किया और जैसे मान लो इसका डाया हमें बाय स्केल इंक्रीज करना है, हमने इस पर क्लिक किया एंड इस पॉइंट को हम बढ़ा घटा सकते। ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये जो है 120 mm लेंथ है, हमने इस पर क्लिक किया, वन क्लिक, एंड इसका जो ये लेफ्ट साइड पॉइंट है इसको सिंपल हम बढ़ा और घटा सकते हैं बाय स्केलिंग। ठीक है। तो ये था सर आज का 2D ऑप्शन। ठीक है। 2D सिंपल है सर, बेसिक स्केच आप बनाओ, और किसी भी टाइप के स्केच है जो 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो होती हैं बेसिक, उन पे आप सिंपल बना सकते हो। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि डायमेंशन और रिलेशंस का बेसिकली आपको बहुत ध्यान देना है। क्योंकि अगर डायमेंशन डिफाइन करना नहीं आ रहा है और रिलेशन नहीं आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी स्केच को फुल्ली डिफाइन करने में। ठीक है। तो आई थिंक आपको आज का जो सेशन है ऑलमोस्ट यही है, यहीं तक है। और प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें, कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताएं, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। टेक केयर योर सेल्फ। बाय बाय।
थैंक यू।